तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे सदिश के ऊपर यानी कि वेक्टर के ऊपर, और हम इसमें समझेंगे कि सदिश होता क्या है और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। सदिश का योग कैसे करते हैं, सदिश का गुणा कैसे करते हैं, एकांक सदिश क्या होता है, मतलब नियर अबाउट सदिश के बारे में हम सारा बेसिक समझ जाएंगे। ये जो वीडियो है बायो वालों के लिए भी है और मैथ्स वालों के लिए भी है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि सदिश क्या होता है। ठीक है, तो सदिश को अंग्रेजी में हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। सदिश जो होता है ना, जैसे भौतिक राशियां जो होती हैं जिसे कि हम माप सकते हैं, तो वो दो तरह की होती है। एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। मतलब कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है और उनमें दिशा से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, है ना, और साथ ही साथ समय हो गया, ठीक है, और कार्य हो गया। ये सब क्या है? ये सब के सब अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसी तरह से कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, और इसमें दिशा भी होता है। दिशा मतलब समझते हैं ना, डायरेक्शन। दिशा मतलब डायरेक्शन। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें कि दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। जैसे बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, सदिश राशियां जैसे वेग, विस्थापन, बल, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र, ये सब सारी की सारी चीज़ें, विद्युत क्षेत्र, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। मतलब कि अगर हमें बल लगाना है किसी चीज़ पे, तो जब भी हम बल लगाएंगे तो वो एक निश्चित दिशा में क्या होगा? उस वस्तु का विस्थापन होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब कि सदिश को हम लोग संकेत कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है। सदिश को हम लोग एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं वेक्टर, मतलब वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। कोई भी लेटर ले लीजिए, स्मॉल लेटर हो सकता है, कैपिटल लेटर हो सकता है, स्मॉल लेटर हो सकता है, कैपिटल लेटर हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये सब क्या है? सदिश का रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक लेटर लिखिए और इसके ऊपर एक एरो लगा दीजिए, तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? सदिश को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बल लगाया है 5 न्यूटन का। किस तरफ? पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर। तो कैसे लिखेंगे? बल तो हो गया F 5 न्यूटन, पूर्व की ओर, मतलब परिमाण के साथ साथ हमने दिशा का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, तो ये हो गया सदिश राशि। इसके ऊपर हम एरो लगा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, जैसे हमने कहा कि ये सदिश राशि है, वेक्टर F क्या है? सदिश राशि है। तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो अगर हम इससे अलग करना चाहें, इसमें से हम परिमाण निकालना चाहें, तो लिखेंगे वेक्टर F का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर F, ये है परिमाण। और इसे दिशा लिखना चाहें तो F लिख करके ऊपर कैप लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपकी दिशा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब से जैसे सदिश है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो परिमाण, जो कि हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, और फिर इसकी दिशा, जिसे कि हम F कैप से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर कैप लगा होता है ना, वो एकांक सदिश होता है। तो यहाँ से आप F कैप का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आएगा वेक्टर F बटे में ये वेक्टर F का मॉड। तो मुझे समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और देखिए, सदिश जो होता है ना, सदिश का एक और रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर A बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब इसका क्या मतलब हुआ? I कैप, J कैप और K कैप को हम लोग कहते हैं एकांक सदिश। क्या कहते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है कि ऐसा सदिश जिसका मान, जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है ना। अब IJ K कैप का मतलब क्या हुआ, ये समझिए। जैसे अक्ष होता है हमारा ना, तो जो अक्ष होता है, 3 अक्ष होता है। X अक्ष होता है, Y अक्ष होता है, Z अक्ष होता है। तो जो X अक्ष के दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो I कैप होता है। Y अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो हमारा J कैप होता है। और Z अक्ष की दिशा में जो हमारा एकांक सदिश होता है वो K
के कैप होता है। ठीक है, तो आई कैप का मतलब एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, जे कैप का मतलब वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और के कैप का मतलब जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। इतना मुझे समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा है मुझे कि आपको भी समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझिए कि अब हम क्या आपको बताने वाले हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु है। क्या है हमारे पास? एक बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है? जिसका निर्देशांक है 3, -4, 5। और हमें क्या करना है? ये बिंदु P है मान लीजिए। बिंदु P का जो निर्देशांक है वो 3, -4, 5। ठीक है, और जब हम किसी बिंदु की स्थिति की बात करते हैं ना, तो मूल बिंदु से उसकी स्थिति हम देखते हैं। मूल बिंदु O है हमारा, तो O से बिंदु P की जो स्थिति है OP है, हम मिला नहीं सके लेकिन चलिए मिला देते हैं। और बिंदु P का जो निर्देशांक है वो 3, -4, 5 है। तो आपसे कहा जाए कि ऐसा है कि हमें बताइए कि OP वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, O से P तक, है ना, जो P का जो हमारा स्थिति सदिश है वो हम कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है। अगर ये देखिए, ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। अगर हमको x अक्ष पे जाना है कितना? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट हमको चलना है किस पे? x अक्ष पे। तो x अक्ष की दिशा को हम लोग आई कैप कहते हैं। ठीक है, और मतलब प्लस, हमको -4 यूनिट जाना है। किस पे जाना है? y के माइनस दिशा में ना, मतलब y दिशा में जाना है, नेगेटिव। जैसे कोई भी अक्ष होता है तो उसका प्लस अक्ष होता, मतलब एक प्लस दिशा होती है और एक नेगेटिव दिशा होती है, माइनस वाला होता है। तो 4 जे कैप ये बता रहा है कि आपको वाई अक्ष पे चलना है। 4 ये बता रहा है कि 4 यूनिट चलना है। माइनस ये बता रहा है कि मूल बिंदु से बाएं की तरफ चलना है। समझ रहा है ना, चाहे नीचे की तरफ चलना है, ये कहने का मतलब हुआ नेगेटिव दिशा में। और 5 यूनिट चलना है जेड अक्ष की दिशा में, तो आई जे के कैप। तो हम कहेंगे स्टूडेंट कि ये है हमारा ओपी, यानी बिंदु P का स्थिति सदिश O के सापेक्ष में। तो इस तरह से अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है तो उसको हम सदिश के रूप में बदल सकते हैं। साथ ही साथ आप ये समझिए, जैसे कोई हमारे पास एक सदिश है तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो सामान्य रूप होता है, वो हमेशा आप देखेंगे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के रूप का होता है। ठीक है, एक सदिश का एक जनरल फॉर्म होता है। तो आप ये जानते हैं कि सदिश से 2 चीज़ें निकल सकती हैं। एक तो निकलेगा सदिश का परिमाण, है ना। तो अगर हमारे पास कोई सदिश दिया हुआ है और उसका परिमाण निकालना है तो बहुत आसान है। आई कैप के साथ x लिखा है तो x का स्क्वायर प्लस, जे कैप के साथ y लिखा है तो y का स्क्वायर प्लस, के कैप के साथ z लिखा है तो z का स्क्वायर। ये निकाल करके इन सब का क्या निकाल लेंगे? अंडर रूट निकाल लेंगे, करड़ी निकाल लेंगे, है ना, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हमें आ जाएगा इस सदिश का परिमाण निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए इस सदिश की दिशा, यानी कि ए कैप चाहिए। तो उसके लिए बहुत आसान है, सदिश ए बटे में सदिश ए का परिमाण, इसका सूत्र होता है। तो सदिश ए का मान कितना है? तो देख लीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो और बटा भाग दे दीजिए किससे? करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो इससे आप भाग दे देंगे तो किसी सदिश की दिशा यानी कि एकांक सदिश हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ। एक सदिश है वेक्टर ए बराबर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। आपसे कहा गया कि हमको बताइए वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा। तो बहुत आसान है, आई के साथ 3 है तो 3 का वर्ग 9, जे कैप के साथ 5 है तो 5 का वर्ग 25, और प्लस के साथ -3 है तो -3 का स्क्वायर 9, और फिर इसका निकाल लीजिए वर्गमूल। तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 9 9 18 और 8 5 13 और 2 1 3 1 4, मतलब 43 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43 यूनिट हो जाएगा इसका परिमाण, सदिश ए का परिमाण। दिशा बताइए तो ज़रा। तो दिशा के लिए किसका दिशा चाहिए? ए की दिशा चाहिए। तो ए कैप बराबर, तो इसके लिए क्या सूत्र होगा? वेक्टर ए बट्टे वेक्टर ए का परिमाण। तो वेक्टर ए रख लीजिए यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बटे में इसका परिमाण कितना निकला है? 43 निकला है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 43 को बांट दीजिए,
है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/√43 प्लस 5/√43 माइनस 3/√43 तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि हम सदिशों को जोड़ते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। जोड़ते कैसे हैं और गुणा कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान है जोड़ना। जैसे जोड़ेंगे वैसे ही गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास एक सदिश ए है, कितना है 2i प्लस 5j माइनस का 3k, और एक सदिश बी है जो कि है 3i माइनस का 3j प्लस का 5k। हमें क्या चाहिए, हमें पहला सवाल पूछा कि आप बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा। तो चलिए बता दीजिए, हमको ए का मान चाहिए, मतलब कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए। तो जोड़िए ना, वेक्टर ए का मान कितना है 2i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है। और प्लस करने के बाद वेक्टर बी का मान रखिए यहाँ से, तो 3i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। और जब भी हम जोड़ते हैं ना तो i कैप वाले को i कैप वाले के साथ, j कैप वाले को j कैप वाले के साथ, k कैप वाले को k कैप वाले के साथ, और ऐसा ही घटाया भी जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो 2i प्लस 3i, तो 3 2 5i, 5j माइनस 3j, तो प्लस का 2j माइनस 3k प्लस 5k प्लस का 2k। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब देखिए बी का जवाब दीजिए। बी पूछ रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कितना होगा, तो बता दीजिए कितना होगा। ए का मान कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k, लेकिन जब माइनस लगाएंगे ना तो ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे जो भी लिखना होगा। जैसे बी का मान लिखना है तो 3i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। और अब अगर हम ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2i प्लस 5j माइनस 3k, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3i प्लस का 3j माइनस का 5k। हमने कहा कि i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, और k वाले को k वाले के साथ हम करेंगे। तो देखिए तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 2i माइनस 3i माइनस का i प्लस का 5j प्लस का 3j, तो 5 3 8j और माइनस 3k माइनस 5k, तो माइनस का 8k। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी कि हम सदिशों को जोड़ते कैसे हैं और कैसे घटाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सदिशों का गुणा। क्या मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट, सदिशों का गुणा। सदिश का जब हम गुणा करते हैं ना तो सदिश का गुणा दो तरह से होता है, एक सदिशों का सदिश गुणनफल होता है और एक अदिश गुणनफल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी अदिश गुणनफल। क्या मैं बताऊँगा, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को इंग्लिश में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को संकेत क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सदिश ए है और एक सदिश बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए का मान रख दीजिए यहाँ से, कितना है 2i प्लस 5j माइनस 3k, और डॉट वेक्टर बी का मान रखिए यहाँ से, तो 3i माइनस 3j प्लस 5k। अब देखिए दो सदिशों के अदिश गुणनफल में बस आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे i वाले को i वाले में जोड़ रहे थे, j वाले को j वाले में जोड़ रहे थे, k वाले को k वाले में जोड़ रहे थे, उसी तरह से गुणा भी इसी तरह से होगा, i वाले का i वाले में, j वाले का j वाले में, k वाले का k वाले में, ठीक है। तो देखिए गुणा करिए तो ज़रा, i वाले का i वाले में करिए तो 2 3 6 प्लस j वाले के j वाले में करिए तो माइनस प्लस माइनस 5 3 माइनस का 15 प्लस k वाले का k वाले में करिए तो माइनस प्लस माइनस 3 5 15, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 6 माइनस 15 माइनस का 15, तो 15 दूना के 30 हो जाएगा, 30 में से 6 जब घटा देंगे तो माइनस का 24 यूनिट क्या हो जाएगा, ये आपका 24 यूनिट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से सदिशों का दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम करते हैं। अब एक लास्ट चीज़ क्या बचा हुआ है, लास्ट चीज़ बचा हुआ है दो सदिशों का सदिश गुणनफल हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एक सदिश है आपके पास कितना है 2i
-5 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। और एक सदिश P है जो कि है 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है। और हमें बताना है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल का जो संकेत होता है स्टूडेंट वो होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा, तो हमको चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखिए ध्यान से, ये इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक सारणिक का चिन्ह। क्या बनाना पड़ेगा? एक सारणिक का चिन्ह बनाना पड़ेगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या फिर अब बायो वाले हैं तो देखिए इसको बोलते हैं सारणिक का चिन्ह। और बनाने के बाद लिखना है यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर लिखना है जे कैप, यहाँ पर लिखना है के कैप, ठीक है। अब पहले वाले सदिश से पहला वाला कॉलम, दूसरा वाला कॉलम बनाइए, 2, 5 और यहाँ से 6। दूसरे वाले सदिश से यहाँ पर भरिए, तो गुणांक लिखना है 2, फिर इसका गुणांक 3 और फिर इसका गुणांक 6। आप ऐसे लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करना है, देखिए आई ऐसे याद रखिएगा। साड़ी का जो चिन्ह होता है पहले वाले ऐसे होता है, ऐसे होती है पंक्ति, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, ऐसे कॉलम होता है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो जो पहली पंक्ति का जो चिन्ह होता है याद रखिएगा वो होता है प्लस माइनस प्लस। कितना होता है? प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है आपको। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर प्लस का आई कैप, फिर एक है ना इसका आधा सारणिक बनाएंगे, प्लस माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप, ठीक है। इसमें क्या आएगा? तो देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख लिया आई कैप। तो आई के नीचे वाले सारे पद छूटेंगे और दाएं बाएं के सारे पद छूटेंगे, बचेगा 5 6 3 6, 5 6 3 6। जे यहाँ पर जे, तो जे के नीचे के सारे पद छूटेंगे, दाएं बाएं के छूटेंगे, 2 6 2 6, 2 6 2 6। के हमने लिख लिया, तो के नीचे के सारे पद छूटेंगे, दाएं बाएं के छूटेंगे, 2 5 2 3, 2 5 2 3, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा ध्यान से, छोटा वाला जो सारणिक होता है कैसे हल करते हैं? छोटा वाला सारणिक जो भी होता है 2 3 5 4 है, तो इसको हल करने का तरीका सिंपल, ऐसे गुणा करिए, फिर माइनस करने के बाद ऐसे गुणा करिए। मतलब 2 का 4 में 2 चौके 8, फिर माइनस करने के बाद 3 5 15, ऐसे होता है, ठीक है। ये मॉड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मॉड नहीं है कि माइनस में नंबर आएगा तो उसको प्लस में निकाल लेंगे। तो 8 2 10 यानी कि माइनस का 7 इसका आंसर आ जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो हल करिए इसको, देखिए 6 5 30 माइनस 6 3 18 और ये आई कैप माइनस 6 दूनी के 12 माइनस 6 दूनी के 12, यहाँ पर आ गया जे कैप प्लस, है ना। आइए देखिए 2 3 6 माइनस 5 दूनी के 10 और यहाँ पर आ गया के कैप, ठीक है ना। अब देखिए ज़रा, अगर हम 30 में से 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 12 आई कैप आएगा, माइनस ये तो 0 हो गया ना, तो आप लिख दीजिए प्लस का 0 जे कैप। माइनस 0 जे कैप लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस 0 जे कैप लिख दीजिए। और यहाँ से देखिए माइनस का 4 होगा और प्लस माइनस का 4 के कैप। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। पहले वाली पंक्ति का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है। और इस तरह से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर आप एक बायो के स्टूडेंट हैं या फिर मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये फिज़िक्स में काम आता है, ठीक है। और मैथ्स में तो काम आता ही आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।